दोस्तों, मुसलमान ज्यादा समझदार हैं, मुसलमानों के बच्चे हिंदुओं से कम हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो उन अंधभक्तों के लिए एक जबरदस्त धुलाई होने वाला है जो अंधभक्त मुसलमानों को लेकर अक्सर चिल्लाते रहते हैं और इस बात को लेकर रास्ते पर उतर आते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करना बंद करना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये लोग फैक्ट नहीं जानते हैं, जिस फैक्ट को आज हम आगे इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। वैसे तो इस्लाम बच्चे पैदा बंद करने के खिलाफ है, लेकिन क्यों खिलाफ है ये बात ये अंधभक्त लोग नहीं जानते हैं, जिसे हम आगे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद यार आपको गर्व महसूस होगा कि अल्लाह ताला इस्लाम में इस नियम को क्यों रखा है कि कोई भी मुसलमान बच्चे पैदा बंद कर नहीं पाएंगे, जिसे देखने के बाद आपको यकीनन बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि अल्लाह की जो नियम है इस्लाम में, अल्लाह ताला ने जितने सारे कानून बनाया है वो क्यों बेहतर है हम सभी इंसानों के लिए। तो वीडियो यार जबरदस्त होने वाला है, लेकिन एक अंधभक्त के लिए एक जबरदस्त धुलाई होने वाला है। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम जाया करते हुए, आइए देखते हैं। जो फैक्ट है ये डेमोग्राफी पे आप सर्च कर सकते हैं, ये नेट पर अवेलेबल है। डेमोग्राफिक स्टडीज में जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं वो इसको सर्च कर सकते हैं। चिंतित होने की जरूरत नहीं है, चिंतित ये जरूर होना चाहिए कि देश को आगे चलाने के लिए नौजवान तो चाहिए। दुनिया के सबसे विकसित 22 देशों में आबादी घट रही है। 2023 में आपकी आबादी बढ़नी बंद हो गई। 22 देश पहले ही थे, 23वां भारत बन गया। भारत में आबादी नहीं बढ़ेगी अब आगे। हर साल 2.5% आबादी बढ़ रही थी, मतलब 10 साल में 25%, क्योंकि आबादी भी दी हुई है, ये करोड़ में दी हुई है। 1921 में 25 करोड़ आबादी थी, 1931 में 27-28 करोड़ थी, 1941 में 32 करोड़ थी, 1991 में 36 करोड़ थी। बंटने के बाद 3.5 करोड़ चले गए तो उधर 36 करोड़ थी, और 61 में 43 करोड़ थी। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। 1981 में 68 करोड़ हो गई एकदम। अब देखो 43 करोड़ से 54 करोड़ से 68 करोड़, 14 करोड़ बढ़ गए। अभी हुआ क्या 81 में? 81 के बाद घटनी शुरू हो गई। अजीब बात है, हम आज भी चिल्ला रहे हैं कि साहब आबादी बढ़ रही है, जबकि आबादी का प्रतिशत जो हर साल बढ़ती थी वो घटना शुरू हो गया। आबादी तो बढ़ी, क्योंकि 2% बढ़ी है, 1% बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन परसेंटेज में कमी आ गई। 1981 से ही शुरू हो गया था, और ये 1.77 सीधा नीचे आ गया। ये 2011 की है। इसमें सर एक रीजन स्वास्थ्य दर बढ़ के उम्र बढ़ना। हाँ, वो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए 3 कारक होते हैं। सबसे पहली महिलाओं की शिक्षा, नंबर दूसरी हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य की, क्योंकि अस्वस्थ हो जाता है। जब हम पैदा हुए तो हमारे पिताजी के 7-8 बच्चे हुआ करते थे सबके, और ये सोचते थे 2-4 मर भी जाएंगे तो 5-4 बच जाएंगे, हो भी जाता था ऐसा। आज पर मैं अभी बाद में आऊंगा। तो 3 कंडीशन होती है, पहली मतलब महिलाओं की एजुकेशन, दूसरी हेल्थ कंडीशन, तीसरी आर्थिक स्थिति। 1951 में खाने को नहीं था, अभी बताया प्रदीप भाई ने। देश की सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि इन्हें रोटी कहां से खिलाएंगे, उसके लिए व्यवस्था की, फिर विकास हुआ सारा। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होती है, शिक्षा आती है, हेल्थ कंडीशन ठीक होती है, तो आबादी घटने लगती है। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। दुनिया के सबसे विकसित 22 देशों में आबादी घट रही है, पिछले 10 साल से घट रही है। इवन चाइना, जिसने ये पॉलिसी लगाई हुई थी कि भाई एक ही बच्चा होगा, पता आज आपको क्या हो रहा है चाइना में? लड़के लड़कियों को छुट्टी पे भेज करके कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। छुट्टी दे करके चाइना वाले ये कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। हाँ, वो अलग बात है। वो अलग बात है। अभी आपके यहां भी यही स्थिति आ गई 2022 में, 2023 में।
2023 में आपकी आबादी बढ़नी बंद हो गई। 2024 की जनगणना अगर आप कराओगे तो 23 से कम मिलेगी आबादी, और इसको कोई बोल नहीं रहा। इसको कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि उनका एजेंडा, उनका प्रचार सिर्फ यही है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, हम क्या करें। और उल्टा और बोलते हैं कि साहब मुसलमानों की ज्यादा बढ़ रही है। अब ये आंकड़ा एक ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब एक मियां बीवी के कितने बच्चे हुए, उसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं। दो मियां बीवी के कितने बच्चे हैं औसत। अगर दो मियां बीवी के 4 बच्चे हैं तो TFR हुई 4। अगर दो मियां बीवी के 2 बच्चे हुए तो इसका मतलब आबादी बढ़नी बंद। भाई अगर 2 के 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे तभी तो बढ़ेगी। अगर 2 मियां बीवी के 2 ही बच्चे होंगे तो बढ़ेगी कैसे। तो वो मरना भी उतना वो तो चलता रहता है ना मरना। अभी पिछले साल 1000 में से 937 लोग पैदा हुए, 917 मर गए। कोई बताता आपको? भाई उम्र में तो बढ़ेंगे ही। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं देश की जो 2.5% आबादी, 2.3, 75 साल से ऊपर के 2.3% आदमी है। 75 से ऊपर के 2.3% है केवल, और मैं भी उनमें हूं, तो मैं तो खुश हूं। भाई देश की जो ऊपर की सबसे ऊपर वाली आबादी है 2.3%, उसका मैं हिस्सा हूं, तो बुढ़ा तो मैं हूं। अभी ये होता है, इसमें देश की, किसी भी देश की आबादी रोकने के लिए, स्थिर रखने के लिए और घटे ना, तो 2 मियां बीवी के 2.1 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि 5% का ऐसे ही रह जाते हैं। वो 5% का ये औसत है कि उनका होता नहीं फिर कुछ भी आगे। यह जो हमारा जो दूसरा समाज है जिसके हम ना आदमी मानते ना वो मानते, वो भी होते हैं या साधु बन जाते हैं। अब कम से कम रिक्वायर्ड 2.1 है। अगर औसत 2.1 बच्चे होंगे, वही आबादी स्थिर रहेगी। अभी देश में क्या हो रखा है, ये 2 पे आ गई, घट रही है मतलब। 23वां देश बन गया भारत। 22 देश पहले ही थे, 23वां भारत बन गया। भारत में आबादी नहीं बढ़ेगी अब आगे। ये जुमला बंद होना चाहिए कि आबादी बढ़ रही है। और इसका असर क्या होगा? असर क्या होगा? जब देश आजाद हुआ तो औसत आयु थी 33 साल, औसत मरने की और जीने की, क्योंकि बच्चे ज्यादा मरते थे। अभी पता कितनी है? अब यह 70 साल, मतलब बुढ़ा औसत है 70 साल। तो वो तो रहेंगे, बोला आपने अच्छी हेल्थ कंडीशन हो गई देश की तो लोग बुढ़े तो रहेंगे। अगर चाइना की तरह निपटा दो तो बात दूसरी है कि जो भी बुढ़ा हो गया साले को निपटा दो, खत्म कहानी जाए। ऐसा होने वाला नहीं है यहाँ। तो अभी क्या होगा कि जवान तो हो जाएंगे कम 20 साल बाद, और बुढ़े हो जाएंगे ज्यादा। अभी तो 2 बुढ़ों को पालना पड़ रहा। अभी पता लगा एक आदमी को 4 बुढ़े पालने पड़ रहे हैं।